अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 इयर्स। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया। एक बच्ची थी जो कि ऑलमोस्ट 12 इयर्स की थी। उसको प्रॉब्लम ये थी कि पिछले 4-5 मंथ से उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द रह रही थी और अब पिछले 2-3 दिन से दर्द की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और साथ में उसको यूरिन करने में भी मसला होने लग गया। अब वो यूरिन ही नहीं पास कर सक रही थी। जब उसका मुआयना किया तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमने पेशाब की नाली डाली ताकि वो यूरिन तो कर सके और फिर उसको अल्ट्रासाउंड किया और उसका एक्सटर्नल मुआयना किया। इन दोनों मुआयने और अल्ट्रासाउंड के टेस्ट से हमें रिवील हुआ कि जो बच्ची है वो एक इम्परफोरेट हाइमन का केस है। तो आज हम यही चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इम्परफोरेट हाइमन क्या चीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसके क्या पार्ट्स होते हैं। उसमें एक पहले वजाइना होता है, फिर यूट्रस होता है। यूट्रस के राइट और लेफ्ट पे दो ट्यूब्स लगी होती हैं जिसको हम फलोपियन ट्यूब्स कहते हैं और पेट में दो ओवरीज होती हैं जहाँ से एग रिलीज होते हैं। जब बच्चियां प्यूबर्टी पे पहुंचती हैं यानी कि 10 से 12 साल के टाइम पे जब पहुंचती हैं तो उनको पीरियड का निज़ाम शुरू हो जाता है। यूट्रस से पीरियड शुरू होने लग जाता है और वजाइना के होल के जरिए ये ब्लड बाहर आ जाता है। पर कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि बच्चियों के जो वजाइनल कैनाल की ओपनिंग जो है वो बनावटी नुक्स उधर ऐसा होता है कि वो पैदाइशी तौर पे बना नहीं होता और उसके बाहर जो टिश्यू होता है उसको हम हाइमन कहते हैं और हाइमन ने वजाइनल ओपनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट किया होता है, उसके अंदर कोई होल नहीं होता। इस चीज को हम इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं। ये एक बनावटी नुक्स है। ज़्यादातर ये डायग्नोसिस तभी होता है जब बच्चियाँ इस टाइम पीरियड पे पहुंचती हैं जब उनके पीरियड का निज़ाम शुरू होता है पर ब्लड बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। पेट के वजाइना के अंदर ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है जिसको हम हेमोकोल्पस कहते हैं और फिर यूट्रस के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है जिसको हम हेमेटोमेट्रा कहते हैं। जो ही ये ब्लड हर महीने के बाद इकट्ठा होने लग जाता है तो यूजली 4-5 मंथ्स तक जो बच्चियां हैं उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लग जाती है और क्योंकि मसाना यूट्रस के आगे होता है इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ब्लड कलेक्शन का तो उनको यूरिन करने में भी प्रॉब्लम होता है। यूट्रस के पीछे बड़ी आंत होती है कईयों को ये प्रेशर की वजह से जब ब्लड कलेक्शन की प्रेशर की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का भी चांस हो जाता है। तो हमारे पास अमूमन प्रेजेंटेशन ही इसी टाइम के वक्त होती है जब ये प्रॉब्लम होती है। याद रहे कि क्योंकि पेशेंट्स की जो पीरियड है वो बाहर तो कभी फ्लो हुआ ही नहीं है तो अक्सर उनकी जो माएँ समझती हैं कि हमारी बच्चियों को पीरियड तो शुरू ही नहीं हुए क्योंकि उनको कभी ब्लीडिंग नहीं हुई। पर जब ऐसे केस हमारे तक पहुंचते हैं हम लोकल मुआयना करके हमें सीधा सामने बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है कि उनकी वजाइनल ओपनिंग बंद है। जब हम एडिशनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में क्लियरली पता चल जाता है कि वजाइना के अंदर सारा ब्लड कलेक्शन है, यूट्रस में ब्लड कलेक्शन है। रेयरली हमें साथ एडिशनल एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है ताकि हम अपनी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स को रिकन्फर्म कर सकें। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें इम्परफोरेट हाइमन तो ट्रीटमेंट एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको हम हाइमेनेक्टमी कहते हैं। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और जो हाइमन है उसके अंदर इंसिजन दे के उधर होल बना दिया जाता है ताकि जो अंदर वजाइना में कलेक्टेड ब्लड है उसका रास्ता खुल जाए और वो बाहर ड्रेन हो जाए। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। यूजली कई दफ़ा 3 से 4 स्टिचेस भी लेने पड़ सकते हैं अगर वहाँ लोकली ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही है और ज़्यादातर ये 15 से 20 मिनट का सर्जिकल प्रोसीजर है। पेशेंट फिर उसके बाद आफ्टर 6 to 8 आवर्स उसको घर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और आइंदा फ्यूचर में पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। आइंदा के पीरियड्स का प्रॉब्लम जो उनका पहले बाहर की तरफ फ्लो नहीं हो रहा था वो उनका नॉर्मल निज़ाम शुरू हो जाता है। तो इस लिंक कोई और सवाल जाहिर बात है जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पेशेंट की मदर्स के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं ऐसी प्रॉब्लम को लेके। नंबर 1 क्वेश्चन ये होता है कि ऐसी बच्चियां जिनका इम्परफोरेट हाइमन होता है और जब हम इनकी सर्जरी कर देते हैं जैसे हाइमेनेक्टमी यानी कि उनकी ओपनिंग बना देते हैं तो क्या ये बच्चियां आगे फ्यूचर में मैरिड लाइफ उनकी नॉर्मल चलती है? तो बिल्कुल उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है जैसे किसी और बच्ची की है। इस हाइमेनेक्टमी प्रोसीजर से कोई भी इन फ्यूचर मैरिड लाइफ में कोई भी मुज़र असरात या कोई प्रॉब्लम होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है।
सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मदर्स के जहन में ज़रूर होता है कि ये हमारी जो बच्चियां हैं इनका हाइमेनेक्टमी का प्रोसीजर हुआ है, आगे जाके कल को इनकी फर्टिलिटी में तो कोई इशू नहीं है, ये प्रेग्नेंट हो सकती हैं और क्या इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल हाइमेनेक्टमी से फ्यूचर फर्टिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम लिंक्ड नहीं है। ये बच्चियां बिल्कुल आगे जाके कंसीव कर सकती हैं और इनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। इम्परफोरेट हाइमन एक बहुत ही रेयर केस है। देखने में नॉर्मली आया कि 400 और 500 बच्चियों में से किसी एक का ये प्रॉब्लम हो सकता है कि बनावटी तौर पे उनकी एक्सटर्नल वजाइनल ओपनिंग नहीं है। प्रोसीजर जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जो एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर कंसिडर किया जाता है। इसे करने के बाद जो बच्चियां हैं वो अपना नॉर्मल उनके साइकिल्स रेगुलर रहते हैं और उनको कोई भी पेन या कोई और किस्म की दिक्कत नहीं होती। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हो सकता है किसी फैमिली में ऐसा केस उन्होंने देखा हो, उनकी बच्चों के साथ ऐसा हुआ हो, तो उनके जो कई ज़हन पे सवाल है फ्यूचर लाइफ को भी लेके वो उनके क्लियर हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।